हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है सीईटी मुजी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ टैक्स पेयर को इंटीमेशन इशू कर रहा है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में, जो इनकम टैक्स को मिली है उसे वेरीफाई करने के लिए। इंटीमेशन के बारे में बात करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता क्या है। पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे एमओयू किए हैं, एग्रीमेंट किए दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और उनसे मिली सब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके इनकम टैक्स ट्रेस कर रहा है पर्सन्स को जो हाई अमाउंट के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं या इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम और ट्रांजैक्शन छुपा रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के जिस पे इनकम टैक्स की नज़रें रहती है। बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया आपने, या एफडी करवाई 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा की सेविंग अकाउंट में, और 50 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा की करंट अकाउंट में। आपने 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का डिबेंचर परचेज़ किए, बॉन्ड परचेज़ किए, शेयर्स में इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फॉरेन करेंसी परचेज़ की, आपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा का पेमेंट किया, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जिसके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, आपने कोई गुड्स या सर्विसेज दी उसके बदले में 2 लाख या उससे दो इसके बदले में 2 लाख से ज़्यादा रुपीज़ आपने कैश में लिए, तो ये सब ट्रांजैक्शन रहते हैं हाई अमाउंट के, जिसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को काफ़ी सारी जगह से मिलती है। बैंक रिपोर्ट करता है, गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट के साथ एमओयू रहता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का, वो लोग शेयर करते हैं। अगर आपने ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए है और इनकम टैक्स में डिस्क्लोज़ नहीं की है तो आपको ऐसा इंटीमेशन आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से। अटेंशन, फिर आपका नेम लिखा होगा, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाई हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन विच डज नॉट अपीयर टू बी इन लाइन विथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 रिलेटिंग टू फिनेंशियल ईयर 1920। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे हाई अमाउंट के ट्रांजैक्शन मिले हैं जो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किए हैं। प्लीज़ रिवाइज ITR और सबमिट द ऑनलाइन रिस्पॉन्ड अंडर ई कैंपेन टैब कंप्लेंट पोर्टल। यानी कि या तो आप अपना रिटर्न रिवाइज करके वो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज़ कीजिए, और आप ऑनलाइन रिप्लाई भी भेज सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है और उसके डिस्क्लोज़ नहीं किया तो आपको ये इंटीमेशन आ सकता है, और आप ये ई कैंपेन टैब में जाके उसका रिप्लाई दे सकते हो। बेसिकली ई कैंपेन में 3 टाइप के मेनूज दिए जाते हैं। फर्स्ट है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। ये वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न में बताया है लेकिन वो इनकम टैक्स को थर्ड पार्टी से मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गलत है। उसके बाद नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। इसमें उस ईयर की जानकारी होती है जिस ईयर में हमारी टैक्स की लायबिलिटी थी पे करने की, और हमें रिटर्न भरना ज़रूरी था लेकिन फिर भी हमने नहीं भरा था। और लास्ट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। ये वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न में बताए हैं लेकिन वो इनकम टैक्स को थर्ड पार्टी से मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं या किए हैं तो सही से डिस्क्लोज़ कीजिए रिटर्न में, ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही फिनेंस और GST के रिलेटेड वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।